क्या आपने कभी सुना है कि एक पत्नी ने यमराज को भी हराकर अपने पति के प्राण लौटा लिए? यह कथा है सावित्री और सत्यवान की, जो प्रेम, समर्पण और साहस का अद्भुत उदाहरण है। आइए इस प्रेरक कथा को सुनते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मलविका संतानहीन थे। 18 वर्षों तक तपस्या के बाद देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। कन्या का नाम रखा गया सावित्री, जो बचपन से ही दिव्य सौंदर्य और ज्ञान की प्रतीक थीं। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। एक दिन वन यात्रा के दौरान सावित्री ने सत्यवान नामक युवक को देखा। सत्यवान वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जिसने अपने पिता का राज्य खो जाने के बाद जंगल में कठिन जीवन अपनाया था। सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में चुना। सावित्री जब अपने पिता के पास सत्यवान के बारे में बताने पहुंची तो वहां नारद मुनि उपस्थित थे। उन्होंने कहा, सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा और गुणवान है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को ही अपना पति माना है। जीवन की अवधि चाहे जितनी भी हो, मेरा निश्चय अटल रहेगा। राजा अश्वपति ने सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे झुककर इस विवाह को स्वीकार कर लिया। सावित्री विवाह के बाद अपने ससुराल गई और कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने परिवार की सेवा करती रही। समय बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। सावित्री ने 3 दिनों का उपवास रखा और सत्यवान के साथ जंगल जाने का आग्रह किया। सत्यवान ने लकड़ियां काटते हुए सिर में दर्द की शिकायत की और सावित्री की गोद में बेहोश हो गए। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने देखा कि यमराज उसके पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। वह तुरंत उनका पीछा करने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे स्त्री, तुम धर्मप्रिय हो, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आओ। सत्यवान के प्राण अब मेरे हैं। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, जहां मेरा पति जाएगा वहां मैं भी जाऊंगी। धर्म के अनुसार पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का हर परिस्थिति में साथ दे। यमराज सावित्री की वाणी और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति वापस आ जाए और वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें। यमराज ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। दूसरा वरदान, मेरे माता पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने यह वरदान भी दिया। तीसरा वरदान, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। यमराज ने सावित्री की भक्ति और चतुराई से प्रभावित होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। हे सावित्री, तुमने अपनी भक्ति और धर्म से मुझे पराजित कर दिया। सत्यवान को जीवनदान देते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहेगा। सावित्री अपने पति को लेकर घर लौटी। सत्यवान के माता पिता ने यह चमत्कार देखा और प्रसन्नता से भर गए। राजा द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई और वे पुनः अपने राज्य के राजा बने। सावित्री और सत्यवान की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और धर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। यह कहानी आज भी हर युग में प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।